यार आजकल आप घर पे बैठे हुए हो, कर्फ्यू वगैरह लगा हुआ है हर जगह, तो कहीं बाहर जाके आउटफिट्स तो पहन नहीं पा रहे, लेकिन घर पे बैठे बैठे भी आप कुछ फैशन हैक्स यूज कर सकते हो इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, ताकि जब सब कुछ खुल जाए और आप बाहर जाओ तब आप एकदम सुपर्ब दिखो। और ये ट्रिक्स और हैक्स यूज करके आप पैसे भी बचाओगे, आपको न्यू टाइप के ट्रेंड्स नहीं लेने पड़ेंगे क्योंकि आप घर की चीजों से वो चीज कर पाओगे। वैसे यू आर वेलकम कि मेरी वजह से आपके पैसे बच रहे। तो जब भी आपको वीकेंड पे टाइम मिले तो आज की वीडियो के सारे हैक्स यूज करना, एंड आई गारंटी कि इसमें से कुछ ऐसे फैशन हैक्स जरूर होंगे जो कि आपके पैसे तो बहुत सारे बचाएंगे ही, साथ में आपकी लाइफ बहुत सिंपल कर देंगे। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सान काला एंड ये है हमारा नया सेटअप। मेरे को कमेंट बताना कैसा लगा। एंड आज का वीडियो है फैशन हैक्स फॉर लॉकडाउन। एंड सारे फैशन हैक्स के स्टेप्स ध्यान से सुनना, नहीं तो आप कुछ गड़बड़ कर दोगे। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी अभी सब्सक्राइब करो फॉर 3 न्यू वीडियोस एवरी वीक एंड नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। हैक नंबर 1, अगर आपके पास ब्लैक कलर की जीन्स है काफी ज्यादा टाइम से और आपने कुछ ज्यादा अच्छी कंपनी की नहीं ली थी, जैसे कि अगर आपने लेवाइस वगैरह की ली होती तो वो हमेशा ही ब्लैक रहती है, लेकिन कुछ कंपनी सी होती है, जैसे मेरी बॉसनी वाली थी जो कि कुछ टाइम बाद ना थोड़ी सी फेड हो गई, वो एकदम जेट ब्लैक नहीं दिखती अब। उसको ब्लैक अगर आप वापस करना चाहते हो एंड वो फेडेड लुक नहीं चाहते तो इसका एक बहुत प्यारा सा हैक है, बहुत आसान सा हैक है। आपको अपनी जीन्स को कॉफी में डिप करना है। बेसिकली एक बाल्टी लो, उसके अंदर करीब आधी पौनी देखनी, बट उस बाल्टी को आप ऑलमोस्ट 70-75% तक भर लो, जो स्टैंडर्ड बाल्टी होती है, गर्म पानी से। एकदम उबलते हुए गर्म की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि वो हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट काफी हद तक एकदम गर्म सा होना चाहिए। उसके अंदर आप करीब 100 ग्राम्स कॉफी डाल दो, जो नेस्कैफे की नॉर्मल सी आती है। उसके अंदर वो डालोगे, घर पे पड़ी होती है, वो चुरा लो मम्मी से, मम्मी का नुकसान होगा, कुछ नहीं होता, आपका फायदा हो रहा है। उसको उसमें डाल के उसको अच्छे से मिला लो, आधे मिनट में वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अपनी जीन्स को एकदम मुड़ा मुड़ा करके एकदम अंदर मत फेंक देना, उसे धीरे धीरे लेग बाय लेग अंदर की तरफ डालना धीरे धीरे, ताकि वो अच्छे से सोक इन कर ले वाटर को। अब क्योंकि आपने उबलता हुआ पानी नहीं लिया था, इस रिस्क से दूर रहने के लिए कि आप जल वल ना जाओ, इसलिए आपको ना जीन्स को उसके अंदर थोड़े ज्यादा टाइम के लिए रखना पड़ेगा। तो करीब 72 आवर्स, मतलब कि 3 दिन के लिए, 3 पूरे दिन के लिए उसको उसके अंदर डूबा हुआ रहने दो। एंड 3 दिन बाद जब उसमें से आप जीन्स निकालोगे, उसको एक बार मशीन में आप ड्राई कर सकते हो या फिर सिर्फ पानी में उसको भिगा के उसको बस सुखा दो, एंड आपकी जीन्स की शेड में बहुत ज्यादा नोटिसेबल डिफरेंस आएगा। पहले से काफी ज्यादा ब्लैक हो जाएगी, एकदम ब्लैक नहीं हो सकती ऑफ कोर्स, लेकिन पहले से बहुत डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट हैक है कि अगर आपके स्वेटर्स जो होते हैं उसके ऊपर वो बुर जम गई है, बुर का मतलब पिलिंग हो गई है, छोटे छोटे जो उसके फाइबर्स होते हैं ना, वूल के, जो स्वेटर की वूल होती है, वो कभी कभी फ्रिक्शन वगैरह की वजह से ओवर टाइम ऊपर की तरफ आके गोले गोले बन जाते हैं। वो अगर गोले आपको हटाने, क्योंकि वो ना बिल्कुल भी स्मार्ट सा नहीं लगता, वो ऐसा लगता है कि क्या ऐसे गरीब सा इंसान आ गया, जबकि हमें लोगों को पता नहीं चलने देना है कि हम बजट पे रहते हैं। तो उनको हटाने के लिए एक बहुत सिंपल सा हैक है, लेकिन थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर करनी पड़ेगी ये चीज। जो शेविंग वाला रेजर होता है ना, वो पापा का चुरा के ले आओ, या फिर आपके पास है तो बहुत बढ़िया। मैं तो कहूंगा अपना वेस्ट मत करो, पापा का ही वेस्ट करो। उसको लेके स्वेटर पे बहुत हल्के हाथ से शेव करो उन पिल्स को। तो जो रेजर के ब्लेड्स होते हैं वो उन पिल्स को धीरे धीरे वहां से हटा देते हैं। ज्यादा जोर से मत करना, नहीं तो स्वेटर फट जाएगा, और अगर फट गया तो आपको नया लेना पड़ेगा हमारी स्वेटर्स वाली वीडियो देख के। नेक्स्ट हैक है कि यार अगर आपकी कोई कॉटन वाली टी शर्ट है और वो धुलने के बाद एकदम श्रिंक हो गई है, छोटी हो गई है, क्योंकि पुराने जमाने में ना, पुराने जमाने वाला आज से 5-6 साल पहले जो टी शर्ट्स आती थी वो सारी प्री श्रंक नहीं होती थी, मतलब जब आप उनको खरीदते थे तो वो पहले से श्रिंक एक बार नहीं करी होती थी, तो जब आप खरीदते थे धोते थे तो वो छोटी हो जाती थी साइज में। तो अगर आपको उस छोटी टी शर्ट को वापस उसकी नॉर्मल साइज पे करना है तो बस थोड़ा सा वार्म वाटर लो एक कंटेनर में, उसके अंदर थोड़ा सा जो कंडीशनर होता है ना, हेयर वाला जो शैम्पू के बाद यूज करते हैं, वो डालो थोड़ा सा, एंड उसके अंदर टी शर्ट डुबा दो 15 मिनट के लिए। फिर जब निकालोगे तो उसको धीरे धीरे उसके पुरानी शेप में हल्का फुल्का स्ट्रेच करो, आपकी टी शर्ट नॉर्मल हो जाएगी। यार नेक्स्ट जो मैं कुछ हैक्स बताऊंगा ना, वो ऐसे हैं कि आपके पास कुछ पुराने कपड़े पड़े हैं जो कि अब आप उनसे बोर हो चुके हो, तो नए खरीदने से अच्छा पहले उन्हीं को पूरी तरीके से हंडाओ का मतलब होता है पंजाबी में उसे अच्छे से यूज करो। अब वो कैसे करोगे, या तो आप उसको डिफरेंट स्टाइल्स में पहन सकते हो, जो कि आई एम अज्यूमिंग कि आप कर चुके होगे तभी हैक्स वीडियो देख रहे हो। अब उसके अंदर आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मेरी एक डेनिम शर्ट थी जो कि थोड़ी सी लंबी थी, आपने मेरे इंस्टाग्राम की पोस्ट में देखा होगा, तो उसको थोड़ी सी न्यू लुक देने के लिए, और स्पेशली आजकल के बॉक्सी स्टाइल जो चल रहा है वैसा लुक देने के लिए, मैंने उसको नीचे से काट दिया, और उसको काटने के बाद कुछ टाइम बाद उसके ना नीचे से धागे अपने आप निकलने शुरू हो गए, जिससे कि एक बहुत प्यारा फ्रेम वाला इफेक्ट आया। तो अब ये बहुत ज्यादा एकदम एजी लुक देती है। तो फॉर एग्जाम्पल पार्टीज वगैरह पे तो ये बहुत ही शानदार लगती है। सेम चीज आप किसी और मोटी शर्ट के साथ भी कर सकते हो, पतली फॉर्मल शर्ट के साथ मत करना, किसी मोटी शर्ट के साथ कर सकते हो, इवन टी शर्ट के साथ भी आप ये चीज कर सकते हो। तो नेक्स्ट हैक है कि टी शर्ट्स में यही फंडा बेस्ट तब अप्लाई होता है जब आपके पास पुरानी 2015-2016 वाली कोई लॉन्ग लाइन टीज पड़ी हो।
लॉन्ग लाइन टीज मतलब जो बिल्कुल थाइज तक खत्म होती थी, तब उस टाइम पे ट्रेंड चलता था। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, बट मैं बस ट्रेंड फॉलो करने के लिए पहन लेता था कॉलेज में। लेकिन अभी आपको उन्हीं टी शर्ट्स को अगर आजकल के ट्रेंड के हिसाब से बनाना है तो उन्हें आप थोड़ा सा बॉक्सी तरीके से या फिर नॉर्मल तरीके से भी काट सकते हो। अपनी वेस्ट लाइन पे बस एक सीजर से काट दो और उसके बाद कुछ ज्यादा मत करो, एक बार वॉश करके नीचे थोड़ा सा पुल कर लेना बस। उससे वो एक तो ऊपर रोल अप नहीं होएगा, अपनी जगह पे ही रहेगा, एंड प्लस एक लुक और बढ़िया देगा कि वो नीचे से थोड़ी सी ऐसे डिस्ट्रेस टाइप की लुक। एंड नेक्स्ट हैक है कि आप ये सेम चीज अपनी जीन्स के साथ भी कर सकते हो। जीन्स को भी काटा पीटी कर दो यार। बेसिकली आपके पास अगर कोई पुरानी जीन्स पड़ी है, जैसे मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूं इसमें डिस्ट्रेसिंग, तो मैं आपको बस एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा देता हूं इसको पीछे वाली साइड से। जैसे मेरी ब्लैक वाली जीन्स है, तो अब जैसे इसमें मैं डिस्ट्रेसिंग करना चाहता हूं, मतलब कि इसको रिप वाली बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता क्योंकि ज्यादा डिस्ट्रेसिंग का फैशन जा चुका है, सिर्फ नीज पे डिस्ट्रेसिंग का फैशन बचा है। तो मैं इसको पहन के देखूंगा और देखूंगा कि कहां पे मेरी नीज आती है, मेरे घुटने कहां आते हैं, वहां पे मैं एक चौक से मार्क कर दूंगा कि हाँ भाई ये मेरे नीज के बीचों बीच की लाइन है। एक बार वो लाइन मार्क हो गई, उसके बाद एक जीन्स को किसी हैंगर पे टांग के कहीं हुक पे टांग दो एंड उसको थोड़ा सा खींच के जो आपका चौक वाला आपने मार्क डाला हुआ है उस पे सिंपली एक सिजर से एक कट मार दो। ये सिंपल कट मारने के बाद आप चाहो तो उसके एक कोने से नीचे की तरफ एक छोटा सा कट और मार सकते हो, उससे थोड़ा सा ज्यादा रिप दिखेगा। बस इससे ज्यादा कुछ रिप मत करना, कुछ फाड़ना फूटना मत, क्योंकि अब फैशन में इतना डिस्ट्रेसिंग नहीं है। जब फैशन में वापस आ जाएगी डिस्ट्रेसिंग आज से 5-6 साल बाद, तब वापस रिप कर लेंगे इसको। और आपने पहले देखा ही हुआ है कि ये वाली ब्लैक जीन्स में जो रिप्स हैं वो कितने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल भी यो नहीं दिखते हैं लेकिन तब भी स्टाइलिश दिखते हैं। अब यार ये तो हमने जान के अपनी जीन्स को फाड़ना फूटना शुरू कर दिया, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑलरेडी पैंट्स पड़ी हैं जो आप अब इसलिए नहीं पहनते हो क्योंकि वो खुद फटी हुई है, मतलब कि उसमें कोई होल वगैरह हो गया है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, तो यार देखो वो कभी कभी आप टेलर से रफू करवा सकते हो जिससे कि वो होल भर दिया जाता है। बट कभी कभी होल जब ज्यादा बड़ा हो तब आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसको फेंकने से अच्छा ये है कि यार समर्स आने वाली है, उसको वहां से काट दो जहां से होल है, या फिर उसके ऊपर से अगर होल ज्यादा नीचे है तो। एंड उन पैंट्स को आप अपने लिए बना लो शॉर्ट्स। बस ये याद रखना कि पहले पैंट को नीचे लिटा देना, उसके बाद जहां पे वो होल है वहां पे एक एग्जैक्ट सीधी सीधी परपेंडिकुलर टू आपकी जो पैंट की लेग्स है एक चौक से लाइन बना लेना। फिर उसके बाद सिजर्स से उस लाइन के अलोंग काट लो दोनों पैरों पे। एंड उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपनी सिजर्स को लेके पैंट का जो नीचे का फैब्रिक है उसको सिजर्स के बीच में रख के जैसे मैं कर रहा हूं वैसे घिसो। उससे वहां के धागे थोड़े से निकलेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, वो ऊपर की तरफ रोल अप नहीं करेगी पैंट, और वो धागे नीचे आएंगे तो एक बहुत प्यारी फ्रेड लुक देगा, जो कि आप स्ट्रीट स्टाइल में भी पहन सकते हो। आप गोवा वगैरह कहीं बीचेस घूमने जाओ तो वहां पे भी बहुत अच्छी लगती है वो। जैसे मैंने अपनी एक स्ट्रीट आउटफिट में पहनी है, मेरे को तो बड़ी अच्छी लग रही है यार। नेक्स्ट हैक ये है कि ऐसा ही अगर कोई फटा वाला पार्ट आपकी जीन्स पे है ना, जीन्स पे कहीं होल वगैरह हो गया है, तो या तो अगर आपको डिस्ट्रेसिंग लुक नहीं चाहिए तो आप उस पर पैचेस भी लगा सकते हो Amazon से मंगवा के। अपनी पर्सनालिटी से मैचिंग कोई पैच लगाओगे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है आपकी पूरी लुक में, और कॉन्वर्सेशन स्टार्टर भी होता है। मतलब कि कोई आपसे पूछेगा कि ये पैच क्या है तो आप उसको बता सकते हो कि यार ये मैंने हार्ली डेविडसन वाला पैच लगाया हुआ है क्योंकि मेरे को बाइक्स बहुत पसंद है, मुझे ये वाली बहुत पसंद है, और तुम्हें क्या पसंद है, तो बातें हो जाएंगी। यार नेक्स्ट हैक ये है कि आपको अपने बाप से चोरी करनी है। मतलब आपको अपने पापा की वार्डरोब में जाना है और वहां देखना है पापा की अलमारी में क्या क्या ऐसी चीजें पड़ी हैं जो कि आप ले सकते हो। चुपके से वो चीज उठा लो, या चलो बता के, जैसे भी आपकी रिलेशनशिप है अपने पापा से। और जैसे फॉर एग्जांपल आप शर्ट्स उठा सकते हो, पापा की पुरानी टाइप की शर्ट्स इस टाइम पे विंटेज ट्रेंड चल रहा है, उसमें इतनी अच्छी लगेंगी आप सोच नहीं सकते, फ्लैनल की तरह पहनो उनको। तो अपने पापा की शर्ट चुराओ, खुद पहनो, एक दो आउटफिट्स में इधर उधर जाके आपने पहन ली एक दो बार, वापस पापा को वापस कर दो, खत्म। आपका कितना खर्चा हुआ? 0। पापा से कितनी लाते पड़ेंगी? 1 या 2, झेल लो। फैशन में आप क्या बनोगे? हीरो। नेक्स्ट हैक है कि आप जीन्स भी अपने पापा की ले सकते हो, कोई पुरानी। अगर आपके पापा पहले मोटे थे और आप अभी उनसे पतले हो तो आपके पापा की पुरानी जीन्स लोगे तो वो आप बैगी तरीके से पहन पाओगे। बस इतना ध्यान रखना कि क्योंकि वो बड़ी होगी आपको बहुत ज्यादा, तो आप उसका ऊपर वाला पार्ट नहीं दिखा सकते, तो उसके ऊपर कोई ओवरसाइज टी शर्ट या फिर कोई हुडी पहन लेना जिससे कि उसका जो बेल्ट वाला या बकल वाला पार्ट होता है वो छुप जाए। एंड इसमें भी प्लीज पापा से छुप के ही लेना क्योंकि लात नहीं खाना चाहते तो बेसिकली। एंड यही थे वो वाले हैक्स जो कि आप अभी घर पे बंद होके कर सकते हो ताकि आप जब बाहर निकलो तो नेक्स्ट लेवल दिखो। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 7000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा एक 2000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर मेरे किसी एक लकी सब्सक्राइबर को, जो कि अनाउंस होगा हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीडियो को आपको लाइक तो करना ही पड़ेगा, आपको सब्सक्राइबर भी होना ही पड़ेगा, एंड साथ में कमेंट्स में मेरे को बताओ कि इन सब में से आपका फेवरेट हैक कौन सा था। तो गिव अवे के लिए ऑल द बेस्ट, लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।